नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम जीएस का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विश्व में भारत की स्थिति। यह हमारा पृथ्वी है और यहां से हमने जीरो अक्षांश रेखा खींची जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। हम अब जानेंगे कि भारत के अक्षांश कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है और देशांतर कितने देशांश से कितने देशांतर तक है। तो मुख्य भूमि की बात करें अक्षांश की, तो वो 8 मिनट और 8 डिग्री और 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट तक मुख्य भूमि का अक्षांश है। अगर और ये भी उत्तरी, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है। और पश्चिम से पूरब की तरफ जाएं देशांतरों की, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट देशांतर। अगर कुल देशांतरों की बात करें, मुख्य भूमि के विस्तार की कुल देशांतरों की बात करें, तो वो है 29 डिग्री और 2 मिनट। अगर देशांतरों की बात करें, यह है हमारा पश्चिमी देशांतर, सॉरी, यह है हमारा पूर्वी देशांतर से लेकर यह भी पूर्वी देशांतर, पश्चिमी नहीं पूर्वी। याद रखेंगे ये देशांतर जो है हमारे पूर्वी है, दोनों ही तरफ पूरब आएगा क्यों? कि इसका कारण है कि इस तरीका से हमने क्या खींची गई है, देशांतर रेखा खींची गई है। और भारत ये हमारी मानक समय रेखा होगी बीचम बीच, और यहां से हम देखते हैं कि इधर की साइड जाने पर ये पूरब हो जाता है। तो यहां से भी पूरब है और यहां से भी ये पूर्व है, ठीक है। तो इस वजह से 97 डिग्री और 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर है। और ये यहां से तो हम देखते हैं अगर कुल भारत में देशांतर हैं तो वो है 29 डिग्री और 18 मिनट। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 29 डिग्री और 18 मिनट। अब एक चीज देखते हैं कि जो भारत की अगर वास्तविक भूमि की बात करें, वास्तविक भूमि का अक्षांश क्या है, तो हम देखते हैं कि यहां पर हमारी विषुवत रेखा है, जैसे ये है, इसी को हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका हम छोटा रूप लेके चल रहे हैं। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से एक हमारा यहां पर एक द्वीप है, अंडमान निकोबार। तो विषुवत रेखा से अगर मुख्य भूमि तक यहां से यहां तक हम दूरी बताएं तो वो कितनी है? वो है 876 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा से भारत की मुख्य भूमि ये दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि वास्तविक अक्षांश क्या है, वास्तविक में मुख्य भूमि यहां से यहां तक हो गई। अगर वास्तविक की बात करें तो वो हो गई हमारी 6 डिग्री और 45 मिनट। वास्तविक की बात करें तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछेगा कि भारत का 2 उत्तरीय है, जो वास्तविक अक्षांश है कहां से कहां तक है। वास्तविक अक्षांश की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर
37 डिग्री 6 मिनट है। अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि का अक्षांश क्या है, तो 6 डिग्री से लेकर 4 मिनट, 6 डिग्री और 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत के मुख्य बिंदुओं की बात, तो कुछ बिंदु जो हैं, मुख्य बिंदु जो लास्ट पॉइंट है, तो अगर हम ये हमारा पूर्वी पॉइंट हो गया, पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु, ये हमारा उत्तरी बिंदु और ये हमारा दक्षिणी बिंदु। अभी हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि का बिंदु की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबीथु। क्या है? किबीथु। और ये किबीथु अरुणाचल प्रदेश का एक आखिरी गांव है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? आखिरी गांव है। अगर भारत की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु, सॉरी, पश्चिम बिंदु जो है हमारा है कि इसके कई नाम हैं दोस्तों। इसके नाम है गौहर भी कह देते हैं, मोती भी कहते हैं इसको, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो आता है एग्जाम में, वो आता है सर क्रीक। सर क्रीक। और ये कहां पर है? गुजरात। और गुजरात में भी कहां पर स्थित है? कच्छ में। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखेंगे भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो है सर क्रीक। और किस राज्य में? गुजरात में। किसके नजदीक है? कच्छ में है। और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, गौहर और मोती के नाम से भी। अगर हम बात करते हैं इसका उत्तरी बिंदु है हमारा इंद्राकौल। इंद्राकौल जो कि लद्दाख में है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु की बात करें तो वो है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। अगर वास्तविक दक्षिण बिंदु की बात करें तो यहां पर एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार का एक भाग है। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको नाम बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। तो हमने जाना भारत का जो किबीथु है, किबीथु एक गांव है अरुणाचल प्रदेश का। ये इसका पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है गुजरात में सरक्रीक, और उत्तरी बिंदु जो है भारत का इंद्राकौल है, और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का वो कन्याकुमारी है। और वास्तविक भूमि का हमारा दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और इसका अन्य नाम है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी हम और डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कर्क रेखा से हम शुरुआत करते हैं। जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जा रही है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है। ठीक है। अब कर्क रेखा जो भारत के 23.5 डिग्री है, भारत के बीचों बीच होकर गुजर रही है। इसमें कुछ राज्यों से होकर ये गुजरती है, और हर बार एग्जाम में कोई ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आता ही है। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है जो कर्क रेखा पर नहीं है, भारत के राज्य से नहीं गुजर रही है कर्क रेखा। तो हम याद करने की कोशिश ये करेंगे कि पहले हम इसको मैप द्वारा समझेंगे जो हमें आसानी से याद रहे। तो हम देखते हैं कि पहला जो राज्य है वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। फिर यहां पे थोड़ा सा राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद में एमपी के बाद में है छत्तीसगढ़,
फिर झारखंड, यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल, यहां पर भाग है हमारा त्रिपुरा, और फिर है मिजोरम, ठीक है। तो हम याद रखेंगे, चाहे हम पूरब से लें, चाहे हम पश्चिम से लें, गुजरात के बराबर में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमें कोई सा ऐसा दे देगा, जैसे एमपी है, इसके बराबर में उत्तर प्रदेश दे दिया, कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो हमारे केवल कुल मिलाकर 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। अगर हम बात करें कि मानक समय रेखा की बात करते हैं हम थोड़ी सी। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, और ये जानेंगे पहले मानक समय रेखा जो है, इस प्रकार हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, और यहां से 0 अक्षांश है, तो पूर्वी देशांतर है। तो यहां से इस प्रकार हम मानक समय रेखा से गई, पिछली वीडियो में मैंने इसमें अच्छे से बताया डिस्कस करके। तो मानक समय रेखा तय की गई है, भारत का मानक समय तय किया गया है, वो तय किया गया है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, और जो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 5, और 5 राज्यों से होकर जाती है। और जो भारत का जो वो है, भारत का जो राज्य है यूपी, वहां के एक शहर प्रयागराज से जाती है। कभी कभी प्रयागराज ना देकर इसमें मिर्जापुर भी दे दिया होता है कि मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से जा रही है। तो राज्य उत्तर प्रदेश से जा रही है। पहले राज्य लिखेंगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा लिखेंगे, पहले उड़ीसा आता है, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन जो आता है वो मेनली यहां से आता है कि जो मानक समय रेखा है जो भारत से जो गुजरती है वो किस शहर से गुजरती है? वो रांची से गुजरती है। और कहां से तय की गई है भारत का मानक समय? तो वो यूपी के प्रयागराज या मिर्जापुर से ही क्या की गई है? मानक समय रेखा तय की गई है। भारत का समय क्या? तो प्रयागराज में एक जगह है नैनी, या मिर्जापुर में अमरावती चौराहा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ये समझाया। तो हम इनको अगर देशांतर मानक समय रेखा की बात करें तो भारत के 5 राज्य, इनको हम याद रखेंगे एक क्रम के साथ। और किस शहर से जा रही है? तो रांची से जा रही है। यूपी के मानक समय रेखा पर कहां से तय होता है? तो प्रयागराज के नैनी से या मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से तय होता है। अब आगे की हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो हम देखते हैं कि कुल अगर हम देशांतरों की बात करें तो कितना अंतर है देशांतरों का? 29 डिग्री 18 मिनट। अब एक देशांतर पर कितने का अंतर आता है? 4 मिनट का। एक देशांतर पर कितने मिनट का आता है? 4 मिनट का अंतर आता है। तो हम देखते हैं कि भारत में लगभग 120 मिनट का अंतर है। भारत के समय में 120, यहां 120 मिनट पहले सूर्य निकल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में 120 मिनट। तो मानक समय रेखा भारत के यहां पर तय की गई कि आधा देशांतर इधर और आधा देशांतर इधर को करके यहां पर समझौता हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 29 डिग्री 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो इनके बीच में लगभग 120 मिनट का अंतर है समय में है। अब देखते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते थे भारत की स्थिति विश्व में, वो हमने लगभग सभी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और वास्तविक भूमि की बात करें तो 6 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी। उत्तरी हमेशा याद रखेंगे, इसमें भी उत्तरी है और इसमें भी उत्तरी है और इसमें भी पूर्वी देशांतर है, इसमें भी पूर्वी देशांतर है। इनका हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी क्या आ जाता है एग्जामों में कि यहां पश्चिमी दे दिया और यहां पूर्वी दे दिया, तो उस स्थिति में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां भी उत्तरी है तो यहां भी उत्तरी है, यहां भी पूर्वी है तो यहां भी पूर्वी है। तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, विषुवत रेखा से भारत की दूरी पूछी जाए, विषुवत रेखा से मुख्य भूमि तक की दूरी, तो वो 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं कि कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, तो 8 है और इनको एक क्रम में याद रखेंगे। अगर हम मानक समय रेखा जो भारत के 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व से जो होकर जा रही है, उस पर कितने राज्यों से होकर जा रही है, तो वो 5 राज्यों से होकर जा रही है। कहां से भारत का समय तय किया जाता है, तो प्रयागराज के नैनी से या मिर्जापुर के अमरावती चौराहा से। तो इन मुख्य जो बिंदु हैं इनको हमेशा याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, हमें हमारा ज्यादा से ज्यादा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।